सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका हमारे ग्रेटर गेस्ट जरूर फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है आज की ऑनलाइन सर्विस में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद कि आप सभी हमारे साथ इस तरह जुड़े हुए हैं। लगातार आप इसी तरह जुड़े रहें और प्रभु आपकी अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से इस सर्विस को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि पिता जितने लोग देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, देखने वाले परमेश्वर, उन्हें भी आप आशीषित करें परमेश्वर। अद्भुत है पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा अनुग्रह जो हमारे जीवन में है मेरे परमेश्वर। कितने लोग जो आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद कि आज हम प्रभु जी तृप्त हैं और आज के दिन को हम देख सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं फिर से इस देश को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, अगुवाई करें, मदद करें पिता परमेश्वर। आज की सभा को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, हर एक गीतों को आपके हाथों में सौंपते, हर एक वचनों को आपके हाथों में सौंपते, अगुवाई करना मदद करना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब प्रभु की गीतों में जाएंगे, हम सब मिलकर तेरे
प्रभु जी हम अपनी आदत बनाए। यस लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी, सच में आप चलवाए में हम आते हैं परमेश्वर को हृदय से पिता परमेश्वर को हम आपके करीब आते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यस परमेश्वर तेरे नाम से होया जमा होते हैं जहां तेरे नाम से सिंहासन छोड़कर
हर एक अनुग्रह के लिए, हर एक उस दया के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में की, हर एक क्षमा के लिए प्रभु जी जब हमने आपसे मांगी परमेश्वर, धन्यवाद कि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद कि आप दंड देने वाले परमेश्वर नहीं वरन क्षमा करने वाले परमेश्वर बने। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम एकदम बड़े पिता परमेश्वर प्रभु और प्रेम में प्रभु तेरी इस कलीसिया को उठा सके परमेश्वर। आप दया करें, आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से आप सभी का आपकी सभा में स्वागत है, सभी को जय मसीह। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी इस समय लॉकडाउन के अंदर हैं, तो हमारी ऑनलाइन सर्विस अभी चल रही है, चलती रहेगी, तो आप ज्वाइन करते रहें और लगातार बढ़ते रहें। विशेषकर हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना लगातार करते रहें और इसकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते रहें कि हमारे एमटीसी की ज़रूरतें पूरी हो सके। परमेश्वर राह बोले, आप लगातार प्रार्थना करते रहें और इसी तरह हमारे कलीसिया के साथ प्रेम में बढ़ते रहें और एक दूसरे को इंकरेज करना ना भूलें, एक दूसरे को बढ़ाते रहें। विशेषकर एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आपकी कि आप सुजैन दीदी और एंड्रू के लिए हमेशा लगातार प्रार्थना करते रहें कि उनको प्रभु प्रोत्साहन दे और इसी तरह कलीसिया बढ़ती रहे। ग्रेटर ग्रेस मुंबई के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उस कलीसिया को और भी मजबूत करते हुए हर एक कलीसिया के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने पर और विशेषकर हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना लगातार करते रहें कि जो भी हमने योजनाएं बनाई है आने वाले समय में उसे हम पूर्ण कर सके परमेश्वर के अगुवाई में। आइएगा फिर से हम हमारे पास का स्वागत करेंगे। स्वागत है यीशु मसीह में। दूसरा ग्रंथियों का 6:1 से हम आज के अक्षर में जाएंगे। आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बहुत आशीष दे। आज के सभा के लिए जितने भी ऑनलाइन सर्विस देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा हम सबको सहायता करें। और आप सभी की प्रार्थना ज़रूरत है कि लगातार हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। लगातार हर एक विश्वासी, हर एक पासवान, हर एक कलीसिया सभी के लिए प्रार्थना करें, प्रोत्साहन करें कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए इस धरती पे रखा है कि हम जितने भी लोग हैं हम सब एक परिवार हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम एक परिवार में हो करके हम एक दूसरे की सुधि लें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम इंसान होने के नाते हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम कई बार निराश होते हैं, कई बार गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें उठाता है और परमेश्वर का अनुग्रह हमें फिर एक नया मौका देता है। और अनुग्रह में जब बढ़ते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में जब बढ़ते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है कि हम लोगों को भी अनुग्रह दें और खुद अनुग्रह ग्रहण करके तुम लोगों को भी अनुग्रह दे पाते हैं। दूसरा ग्रंथियों 6:1
हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। ओके, आज का जो वचन है कि हम अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। आज का जो संदेश है वो है कि हम अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, आज हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। हमारे अंदर ऐसा कुछ योग्यता नहीं है, या हमारे अंदर कोई ऐसा क्वालिफिकेशंस नहीं है, या हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया। हमारे कोई योग्यता की वजह से परमेश्वर ने हमें ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसके अनुग्रह के कारण उसने हमें अपनाया। उसके अनुग्रह के कारण हम उसके पुत्र हुए। उसके अनुग्रह के कारण हम स्वर्गीय वारिस ठहराए गए। उसके अनुग्रह के कारण हमने अनंत जीवन को ग्रहण किया। उसके अनुग्रह के कारण हमारे पाप क्षमा हुए। उसके अनुग्रह के कारण हम कलीसिया में हैं। उसके अनुग्रह के कारण हम हर दिन परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। उसके अनुग्रह के कारण ये हमें सेवा मिली है। उसके अनुग्रह के द्वारा ही हमें ये सेवा मिली है। By the grace of God, हम जो कुछ भी है परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से। इसलिए हम उस अनुग्रह को नहीं भूलते, ना ही हम अपने आप पे घमंड करते, ना ही हम अपने क्वालिटी पे घमंड करते, ना ही अपने हम जीवन पे घमंड करते, क्योंकि ये सब चीज जो कुछ मिला है परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, उसके दया से मिली है, उसकी कृपा से मिली है। इसलिए हम उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भाइयों बहन, हम भी उस स्त्री के समान थे जिसको उसने व्यभिचार पकड़ेगी तो इसको पत्थर मारा जा रहा। पता है परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया और एक नया मौका दिया। हम उस राहब के समान थे, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, एक नया मौका दिया। पौलुस कहता है कि मैं मुझ पर सबसे ज्यादा अनुग्रह हुआ है। आपको मालूम है, जो पौलुस के बारे में अगर आप जानोगे तो वो एक महान विद्वान था। पौलुस वो अपने क्वालिफिकेशन पे घमंड कर सकता था, अपने पढ़ाई पे घमंड कर सकता था, उसकी जो जाति ऊंची जाति थी उस पर घमंड कर सकता था। वो अच्छा रेसलर था शायद, उस पर वो घमंड कर सकता था। आप सोच सकते हो घमंड कर सकता था। वो अच्छा स्कॉलर था उस टाइम पे, गमेलियल के अधीनता में सीखा था, अच्छा स्कॉलर था, उस पर वो घमंड कर सकता था। उसके कई सारे भाषाएं आते होंगे पौलुस को, मैं समझता हूँ, उस पर वो घमंड कर सकता था। लेकिन पता है पौलुस अगर कहता है कुरिन्थियों के 13 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय में क्या होता है, अगर जो हम प्रेम नहीं करते हैं तो ठनठनाती हुई छाछ है और पीतल के समान। वहां पे पौलुस कहता है कि अगर तुमने अपने शरीर को जलाने के लिए भी दे दो, तब भी अगर तुम प्रेम नहीं करते हो तो बेकार होगा। तुम कई सारे भाषाओं का ज्ञानी हो, यानी स्वर्गदूत की भाषा को भी तुम बोलते हो। इफ वहां पे जो बातचीत हो, अगर तुम स्वर्गदूत की भाषा को भी, मतलब वहां पे ऐसा नहीं होगा कि कोई बाहरी कोई भाषा था, मतलब स्वर्गीय अलग कोई भाषा था, ऐसा कुछ बात नहीं। वहां पे एक उदाहरण दिया गया है, एक मतलब एक ना क्या बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया गया कि अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा हो तो, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल होते हैं, अगर हम स्वर्ग में भी चढ़ जाए, अगर हम चढ़ते, तो ये एक उदाहरण है। अगर हम प्लेन में भी चढ़ जाए, मतलब जैसे हम बोलते हैं कोई चीज का, तो वो चीज समझना है। आज बहुत सारे लोग उसके लिए कंफ्यूजन में हो जाते हैं। पुस्तकाल का अद्भुत मैसेजेस के ऊपर आप देख सकते हैं, तो वो अन्य भाषा नहीं है ना। कोई परमेश्वर ने ये भी जो धरती पे आए, परमेश्वर आए, स्वर्गदूत आए, जो भी है ना, वो सब जो भी भाषा बोले उनको लोगों को समझ में आता था वो सारी भाषाएं। तो वहां पे जो पौलुस कहता है कि अगर तुम स्वर्ग की भाषा, मतलब कोई अनोखी भी स्वर्गदूत भी की भाषा भी बोलो, अगर प्रेम नहीं करो तो बेकार है। तो आप
आपको समझना होगा कि जो अनुग्रह हमें मिला है, उसके दया से मिली है, उसके प्रेम से मिली है, उसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसलिए हम अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया में कोई भी नहीं परफेक्ट है, हम नहीं परफेक्ट। और उस कहता है कि मैं सबसे बड़ा पाप जो मुझ पर दया हुई है, ये सत्य नहीं होती, सत्यता को बढ़ हम पर अनुग्रह हुआ, हम पर दया हुई और दया से हमें सेवा मिली है। अगर हम जो कुछ भी करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, ये परमेश्वर की दया है जो हम पर हुई है, वो अनुग्रह से मिला है और उसको हम घमंड नहीं करते। वाओ, मेरे को परमेश्वर ने चुना, शायद कोई नहीं था। नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि जो उसने मुझे महिमा के लिए चुना। अगर हम आराधना करते, वर्शिप लीडिंग करते, परमेश्वर की दया है, उसके अनुग्रह से मुझे मिला है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर हम कलीसिया में सेवा करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मैं मिशन में कार्य कर रहा हूँ, मिशनरी हूँ, तो परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। अगर मैं एक पासवान हूँ तो परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे एक पोजीशन मिला है कि मैं उसकी सेवा करूँ, एक दास बन करके, एक नम्र दास बन करके। काल एक महान प्रभु के दास थे, महान सेवक थे। उनकी मुस्कुराहट, उनका नम्रता, उनका जीवन, वो ग्रेसियस थे। प्रभु के अद्भुत दास थे जिन्हें अपनी दौड़ दौड़। तो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें सेवा मिला है, जो कुछ भी सेवा मिला है उसके दया से मिली। इसलिए हम लोग याम नहीं छोड़ते, हम दौड़ते हैं, क्योंकि हमारी ताकत से हमें नहीं मिला या हमारे क्वालिफिकेशन से नहीं मिला है। ये परमेश्वर का तोहफा है जो हमें मिला है। मेरे भाई बहनों, आपको समझना है, जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको समझना है, पढ़ते हुए परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे मौका मिला उसके प्रेम को जानने। जब आप किसी को परमेश्वर का संदेश सुनाते हो, आपको सोचना कि वो अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे दिया है ताकि मैं दूसरों को भी सुना सकूं। इसलिए किसी को भी अनुग्रह देने से चूकना नहीं है, चूकना नहीं है कि हम पर बहुत बड़ी दया हुई है, हम पर बहुत बड़ा क्षमा मिला है, हमें अनुग्रह से सेवा मिला है, हमें अनुग्रह से अपने कार्य मिला है, हमें अनुग्रह से आज अपने बालक होने का, पुत्र होने का एक कार्य मिला है। अनुग्रह से हमें, अनुग्रह से स्वर्गीय वारिस ठहराए गए, उसके अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से हमें अनंत जीवन मिला है, उसके अनुग्रह से मेरे भाई बहन, उसके अनुग्रह से हमारा पाप क्षमा हुआ है, उसकी अनुग्रह से। इसलिए उसके अनुग्रह को कभी व्यर्थ नहीं चाहते, जो अनुग्रह हमें मिला है, जो हमको दया मिली है। हम जहाँ पर भी हो, चाहे हम गांव में हो, चाहे हम शहर में हो, चाहे हम कोई भी काम करते हो, उसके अनुग्रह को आप व्यर्थ न चाहते, उसको गहराई से समझो कि अगर आज हम कहाँ थे, ये सोचिए कि हम कहाँ थे। हम कई बार, मैं मेरे बारे में सोचता हूँ, मेरा जीवन एक कचरे के समान था। हम कहाँ थे? जहाँ पे हमें कोई नहीं था जो हमारी सुधि ले सके। हम पाप में पड़े थे, हमें पाप के दलदल में थे, जहाँ पे है ना एक बदबू आ रहा था हमारे जीवन से, जहाँ पे कोई भी हमें अपना नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने उस अनुग्रह से मैं निकाला, परमेश्वर ने उस अनुग्रह से मुझे एक नया जीवन दिया। समझना है, उसके अनुग्रह से, उसका अनुग्रह ही, उसकी दया ही है। उसके अनुग्रह से हमें सेवा मिली है, उसके अनुग्रह से आज हम परमेश्वर के उस महान सेवकाई का हिस्सा है, गेट ग्रेस कलीसिया का हिस्सा है। हम जो जहाँ पर भी जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका अनुग्रह, उसके अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। जिस दिन हमारे जीवन में अनुग्रह खत्म हो गया, उस दिन हम परमेश्वर के प्रेम को, उस दिन हम भूल जाएंगे उसके उस बुलाहट, उसके प्रेम को जो उसने हम पर दया किया। हमारे जीवन से भी कभी अनुग्रह अलग नहीं करना। आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह तो कहता है, अपनी
प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वे प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वे उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से। एक मिनट यहाँ पे क्या लिखा कि प्रसन्नता के समय हमारे उसने सुन लिया और क्या किया? उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। प्रसन्नता के समय उसने हमारी सुधि लिया और उद्धार के दिन उसने हमारी सहायता की। उस परमेश्वर ने हम पर दया की, हम पर बहुत बड़ी दया हुई है उस परमेश्वर के अनुग्रह से। इसलिए हम यहाँ पे जो लिखा 3 में कि किसी भी बातों में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, किसी भी बातों में कोई भी अवसर नहीं देते, किसी भी बातों में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। हमको समझना है इस गहराई से पॉइंट के ऊपर कि किसी भी बातों में, कोई भी बातों में हम ठोकर खाने का अवसर नहीं देते। जो अनुग्रह से हमें मिला है, जो अनुग्रह का दान हमें मिला है, जो उसने हम पर तरस खाया है, जिसने हमें अपनाया है, अपना बेटा बनाया है, स्वर्गीय वारिस ठहराया है, याजकों का समाज बनाया है, तो उस बातों को हम किसी भी बातों में हमारे जीवन से हम उसको ठोकर का कारण नहीं बनने देते, उसे व्यर्थ नहीं ठहराते, इसलिए ताकि कोई भी हमारे ऊपर, हमारी सेवा के ऊपर दोष नहीं है। बहुत जरूरी है इस बात को गहराई से समझना कि किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। हम कोशिश करना कि हम कोई भी क्षेत्र में ठोकर का कारण नहीं बने, ना घमंड में, ना अभिलाषा में, ना पाप में, ना बुराई में, ना दोष लगाने में, किसी बात में हम नम्र बन करके परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, हम नम्र बन के उसके सेवकाई को आगे लेके जाते हैं, हम दीन बन करके, इसे पता है यीशु मसीह ने क्या मतलब यूहन्ना के 13 में चेलों को उन्हें पाँव में, राइट, चेलों के पाँव में, और वहाँ पे क्या बोला? मैं गुरु होकर के, स्वामी होकर के तुम्हारे पाँव को धोता हूँ, तो तुमको क्या करना चाहते हो? राइट, तुम भी ऐसा ही करो। जब मैं गुरु होकर के, स्वामी होकर के तुम्हारे पाँव धो रहा हूँ, तो तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए। खूबसूरत, वो है परमेश्वर का प्रेम, वो है अनुग्रह को अपने जीवन में लागू करना। वो महान परमेश्वर दीन होकर के, नम्र होकर के, इफिसियों के अध्याय 2 में वो शून्य बन गया, राइट, इफिसियों या फिलिपियों के अध्याय 2 में शून्य बन गया, जीरो हो गया और अपने आप को इतना दीन किया। वहां पे लिखा है बिल्कुल जीरो कर दिया उसने, क्रूस पे हमारे लिए शून्य बना दिया, दीन बना दिया। वही का चित्र दिखाई दे रहा है कि जहां यीशु मसीह पांव धो रहे हैं। परमेश्वर क्या चाहता है कि जब वो स्वामी और गुरु होकर के पांव उस प्रेम को दर्शा रहे, उस अनुग्रह को दर्शा रहे, उस दया को दर्शा रहे, तो हमें भी उभरने की जरूरत है। हमारे जीवन से वो अनुग्रह और प्रेम दिखाई। हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर मैं प्रेम नहीं करूं तो सब कुछ व्यर्थ है। हम चमत्कार कर सकते हैं, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो भी व्यर्थ है। मैं अच्छा मैसेज दे सकता हूं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो भी व्यर्थ है। तो ये चीज है कि परमेश्वर चाहता है कि हम भी वैसा ही करें जैसा यीशु मसीह ने किया। जो अनुग्रह उसने दिखाया वो अनुग्रह हमारे जीवन में ये अनुग्रह से विश्राम भाई और उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाना है। सेवा में अनुग्रह से पता है पास्टर काल एंड मोमेंट तक उस अनुग्रह को पकड़ के चलते रहे और अपने दौड़ पूरी किया होगा।
इसलिए आज वो महान सेवक कहलाए। आप अपने अंदर एक गहराई से सोचिए इस बातों को, जो हमें सेवा मिला है, चाहे वह बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स हो, चाहे आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, जो सेवा मिला है, आप किस रीति से उसे लेकर के जा रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम में विवश करता सुसमाचार, परमेश्वर का अनुग्रह में विवश करता सुसमाचार सुनाने, परमेश्वर का अनुग्रह में विवश करता क्षमा करने, परमेश्वर का अनुग्रह में विवश करता है मिशन के, परमेश्वर का अनुग्रह में विवश करता है बाइबल कॉलेज के, परमेश्वर का अनुग्रह में विवश करता है सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे विवश करता है मेरे पड़ोसी को बचाने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे विवश करता है कि मैं हर सुबह घुटने में जाकर के परमेश्वर के साथ समय बिताऊं। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे विवश करता है कि मैं एक दूसरे को गले लगाऊं। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे विवश करता है कि मैं मेरे राष्ट्र के लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे विवश करता है कि मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे विवश करता है गलीशिया में कवरिंग में आने के, परमेश्वर का अनुग्रह मुझे विवश करता है। उसका आज हम सेवक बने, इसका परमेश्वर का अनुग्रह हमें विवश करता है सेवक बनने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसका अनुग्रह विवश करता है उससे प्रेम करने के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह विवश करता है एक दूसरे का पांव धोने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह विवश करता है मेरे भाइयों बहनों, हमें विवश करता है कि जो अनुग्रह हमें मिला है वो अनुग्रह औरों को भी दे। परमेश्वर का अनुग्रह विवश करता है कि जो क्षमा हमें मिली है वो क्षमा हम औरों को भी दे। परमेश्वर का अनुग्रह में विवश करता है जो प्रेम हमें मिला है वो प्रेम औरों को भी दे। परमेश्वर का अनुग्रह में विवश करता है कि जो संदेश हमें मिला है पुलपिट से वो संदेश हम औरों को भी दे। परमेश्वर का अनुग्रह में विवश करता है कि जो हमने सीखा है हम औरों को भी सिखाएं। परमेश्वर का अनुग्रह हमें विवश करता है कि हमें जो कलीसिया में प्रेम मिली है हम औरों को भी दे। परमेश्वर का अनुग्रह में विवश करता है। हमें समझते हैं कि जब तक हमारी जिंदगी है इस तक हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। हमें गहराई से सोचने की जरूरत है कि वो विवश करता है कि हम और भी हम तेरे उसके प्रेम में बढ़ते जाए। विवश परमेश्वर चाहता है कि कोई भी भेड़े इधर उधर नहीं, कोई परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी भेड़े खो जाए कि वो 99 को छोड़ के एक के पीछे गया। हम नहीं चाहते, हम कोई नहीं चाहते। हम चाहते कि हम सब एक बने रहें, एकता में बने रहें। हम चाहते कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। हम चाहते हैं कि हम अपनी दौड़ के बारे में सोचें। मेरे भाई हम कई बार कलीसिया इसलिए नहीं चाहते कि कई बार प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को नहीं देखिए, आप अपने दौड़ के बारे में देखिए। आप अपने दौड़ के बारे में सोचिए, लोगों की दौड़ के बारे में। आप उन्हें प्रोत्साहन दीजिए, उन्हें उत्साहित करिए, उन्हें मौका दीजिए, अनुग्रह दीजिए, प्रेम कीजिए। बाकी आप उनके दौड़ के बारे में आप इमोशनल रहिए। अपने परमेश्वर मौका। मैं समझता हूँ कि अगर आज पास्टर काल अगर हमें कुछ बोलना चाहेंगे स्वर्ग से तो एक ही चीज बोलेंगे, पता है अपनी दौड़ जो मैंने सिखाया है, जो मैंने दिया है, अपनी दौड़। पिछली बार बताया था कैसे दौड़ने वाला मसाल एक दूसरे के हाथ में देता है। क्या रहता है वो मसाल रहता है, तो दूसरे के हाथ में ताकि वो आगे की दौड़ दौड़े। वैसे पास्टर का जो हमें दिया है आज वही बोलना चाहेंगे कि हम आगे की दौड़ दौड़े। वही बोलेंगे मैंने मेरी दौड़ पूरी की, तुम दौड़ो।
पौलुस ने भी यही बोला कि मैंने मेरी दौड़ पूरी की, अब तुम दौड़ो। हर एक जो सेवक, महान सेवक जो इस धरती पे नहीं आ चुके, उन्होंने यही बोले, वही बोलना चाहिए, यही बोलना चाहेंगे कि मैंने मेरी दौड़ पूरी किया, तुम दौड़ो। बिली ग्राहम में यही बोलना चाहेंगे कि मैंने दौड़ पूरी किया, तुम दौड़ो। रवि जकरिया में यही बोलना चाहेंगे कि मैंने दौड़ पूरी किया, तुम दौड़ो। प्रभु के महान जो दास हैं वही बोले। डॉक्टर स्टीवन बोलना चाहेंगे कि मैंने दौड़ पूरी किया, तुम दौड़ो। राइट? दौड़ हमारे हाथ में है। तुम भी आगे दौड़ पूरी कंप्लीट करने के बाद हम यही बोल सकते हैं, हमने पूरी किया, अब तुम दौड़ो। तो हम अपने दौड़ के ऊपर किसी प्रकार का छाप नहीं छोड़ते, मतलब ये नहीं करते। हम दौड़ने में पूरी कोशिश करते जो अनुग्रह में मिला है, और अनुग्रह मदद करता है दौड़ने के। जब हम हर दिन उसके अनुग्रह को स्मरण करते हैं, वो मदद करता है दौड़ने के। वो अनुग्रह मुझे हमें विवश कर देता है दौड़ने के, उसका प्रेम हमें विवश करता है दौड़ने के। हम फिर नहीं सोचते हमारे पास क्या है, हम क्या खाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ सोएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, घर है कि नहीं है, लेकिन उसका अनुग्रह में विवश करता है कि हम दौड़ते रहे, हम दौड़ते रहे, उसका अनुग्रह में विवश करता है। हम फिर संसार की चीजों के बारे में हम नहीं सोचेंगे। हमें नहीं सोचेंगे अरे अब मैं तो राजेश को देख के दौड़ रहा था, तो राजेश को चला के मैं क्या करूँगा, अब मैं नहीं दौड़ूंगा। विश्व का अनुग्रह मुझे विवश करता है कि मैं दौड़ते रहूँगा। हम दूसरों को देख के निराश नहीं होते, अरे देखो अच्छा थे, वो नहीं है, आज तो हम तो और भी कमजोर हो जाएंगे। नहीं, हमें दौड़ना है। हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह विवश करता है, वर्शिप करने के लिए विवश करता है, आराधना करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए विवश करता है। सिर्फ पुलपिट तक सीमित मत रखो, सिर्फ कलीसिया तक सीमित मत रखो। बाहर हमें दौड़ने की जरूरत है, बाहर वो जीवन हमें दिखाने की जरूरत है, बाहर हमें जमीनी स्तर पर जीवन दिखाने की जरूरत है, घर घर जाके परमेश्वर का प्रेम हमें बांटने की जरूरत है। हम पास्टर काल के साथ कई सारे ट्रिप किए, लखनऊ, गुजरात, इवन ऐसे और कई सारे ट्रिप। उनके साथ हमने व्यक्तिगत तौर पर देखा कि किस तरह से वो गांव में चलते थे, किस तरह से लोगों के पास जा करके परमेश्वर का संदेश सुनाते थे, किस तरह से उनके अंदर एक चाहत रहती थी लोगों से मिलने का, लोगों के पास जाने का। गांव में ना धूल मिट्टी होते थे, गांव में से उनके घरों में जाना, उनसे बातचीत करना, उनको प्यार करना, लोग एकदम उनके प्यार से, उनके मुस्कुराहट से खो जाते थे। खूबसूरत लगता था उनका। हम लोग गुजरात में गए थे, वो बहुत सारे क्रिएटिविटी करते थे लोगों को समझाने के लिए। एक बार हमारा एक दोस्त था बांग्लादेश के रोपोई करके, उसको उठा लिए थे पास्टर का, और वो देखिए जिस तरह से चरवाहा अपने भेड़ के बच्चे को उठा लेता है, लेके चलता है। तो कई सारी क्रिएटिविटी है ना, क्रूज है ना, अपना हाथ को ऐसा फैला करके क्रूज, जैसे स्कूल में यीशु मसीह क्रूज पे गए, उस तरह से कई सारे क्रिएटिविटी लोगों को पूरी तरह से वो समझाने की कोशिश करते थे, पूरी तरह से परमेश्वर का प्रेम उन तक पहुंचाने की कोशिश करते थे, और बड़ा आनंद करते थे। वो रैप सेशन में हम लोग को उत्साहित करते थे, उत्साहित थे। हमारे साथ ट्रक में भी गए, वो हम लोग ट्रेन में जाते थे, कई बार ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, उसमें जो है खाने का सिस्टम नहीं था। पास्टर को आकाश बोले लेके आओ बड़ा पाव, वो भी हमारे साथ बैठे थे, हम लोग बड़ा मजा आ रहा था। हम बड़ा आनंद महसूस करते कि हमारे पास्टर, हमारे आत्मिक पिता हमारे साथ है, और हमें रैप सेशन सिखाते रहे, बताते रहे रास्ते भर। कुछ चीज को हम नहीं भूल सकते, कुछ चीज को हम नहीं भूल सकते। जयपुर आए थे 2013 में पास्टर का, उस समय हमारा उतना सेवकाई यहाँ पे नहीं थी, सिर्फ एक शुरुआत था, कुछ कोई लोग नहीं थे वहाँ उस टाइम पे, कोई भी नहीं था। लेकिन एक मिरेकल था कि हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते थे, लेकिन हरियाणा से कुछ परिवार 5-7-8 लोग जो है गाड़ी बुक करके हरियाणा से 7-8 लोग इस जगह में आ गए थे। एक हम लोग मीटिंग अरेंज किए थे यहाँ पे, कोई लोग नहीं थे, लेकिन हरियाणा से लोग आ गए थे पास्टर काल को सुन करके। पता नहीं कैसे सुने थे, लेकिन पास्टर काल को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए हरियाणा से लोग यहाँ पे आए थे। हम उनको घुमाने के लिए लेके गए थे जयपुर,
हम दिखा रहे थे पास्टर एल्बर्ट हॉल है या ये म्यूजियम है, ये है। पास्टर काल यस यस कर रहे थे, लेकिन लोगों को ट्रैक्स बांट रहे थे और हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वो ट्रैक्स बांट रहे थे। मुझे याद है उस दिन कि मैं ट्रैक्स लेके नहीं गया था, लेकिन थैंक गॉड मेरी पत्नी ट्रैक्स लेके गई थी और बोली आपके पास ट्रैक्स है सुभाष? में बोला मैं थोड़ा चौंक गया, मेरे पास तो नहीं है, मैं थोड़ा डर गया क्या करूँगा, लेकिन मेरी पत्नी तुरंत ट्रैक्स निकाली, मेरे बैग में है। पास्टर काल हर एक व्यक्ति को देते रहे संदेश, बोले कि नहीं हम लोग नहीं घूमेंगे इधर, हम लोग कहीं चलते हैं। पास्टर काल हर एक चीज वहां पे, जबकि पास्टर काल गर्मी था उस टाइम पे, बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वहां पे मैं देखा था कि पास्टर काल मेरी पत्नी थी, उसको बैठना जमता नहीं था गाड़ी में। उन्होंने उसके लिए एसी बंद करवा दिया, कांच खुलवा दिया। वो खूबसूरत पिता था, महान पिता था, उनके बारे में जितना भी बोला जाए कम है। खूबसूरत पिता थे। बोले चलो हम लोग गांव में जाएंगे, हम लोग प्रचार ओपन प्रचार करेंगे। हम लोग यहाँ पे पास में ही कृष्णा विहार, एक जयपुर सांगनेर की जगह है, जयपुर राजस्थान में कृष्णा विहार एरिया है, गांव एरिया है जहाँ पे मारवाड़ी लोग रहते हैं। पास्टर काल बोले यहाँ पे हम लोग प्रचार करेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने ट्रैक्स बांटा और पास्टर काल ओपन प्रचार किया। वाह, उस समय उनका प्रॉब्लम शुरुआत हुआ था, उनको चलने में भी थोड़ा तकलीफ होते थे, दवा लेते थे उस टाइम पे। वो महान सेवक हमारे यहाँ आए थे, हमारे परिवार में वो प्रेम बांट रहे थे, देख रहे थे हम सब उनके प्रेम से ये हो गए कि उनके जीवन को देख करके कि किस तरह से वो हमारे बीच में रह करके परमेश्वर का काम करते, अपना खुद का प्लेट लेके जाते, नहीं मैं दे दूंगा। हमें पूरा उस टाइम पे उतना जानकारी नहीं थी, हम पहले फर्स्ट टाइम मिशन ग्रुप में आए थे। आज मैं मिस कर रहे हैं कि काश मैं और भी सेवा कर पाते एक महान दास का, लेकिन अद्भुत समय था उनके साथ। जितने दिन तक थे वो हमें हमेशा परमेश्वर के प्रेम में उत्साहित करते रहे, उसके वचन से वो उत्साहित करते रहे। जकरिया के ऊपर था प्रार्थना की, जिस समय 20 साल तक परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना, तो 20 साल से प्रार्थना करा, तो उसके ऊपर संदेश था पास्टर काल का, मुझे याद है। वो एक महान दास थे पास्टर काल। वो बोलते थे कि लोगों का कहना है सुभाष की, जहाँ पे मैं गया वहाँ पे परमेश्वर के कार्य पढ़ा कि लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। इतना नम्र थे वो, एक हिंट, वो शब्द बोलना। सच में आज हम हमारा कलिसिया क्यों आज आगे कार्य बढ़ा। यस, परमेश्वर का पूरा दया है, उसका अनुग्रह है, लेकिन परमेश्वर अपने दासों को भी इस्तेमाल किया। जैसे पुराने नियम में देखते परमेश्वर ने महान है ना, परमेश्वर अपने दासों को, पौलुस को, मूसा को, अब्राहम को, एलिया को, अपने दासों को इस्तेमाल किया उसने बड़े बड़े कार्य करने के लिए। परमेश्वर इसी तरह अपने दास को इस्तेमाल किया पास्टर काल। बहुत सारे टेस्टिमनी हमारे पास उनके लिए, उनके प्रति। एक महान दास थे, ऐसे दास की जरूरत थी। हम सोच रहे थे वापस पास्टर काल जयपुर राजस्थान आए। आज पास्टर काल नहीं है, लेकिन आज बताना चाहते हैं आज यूपी, हरियाणा, राजस्थान, आज यहाँ पे हमारी कलिसिया हो गई। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रभु के दास उस अनुग्रह को लेकर आगे बढ़ते रहे, हम चाहते हैं कि हम भी उस अनुग्रह को लेकर आगे बढ़ते रहे। जो अनुग्रह हमें मिला है, जो सेवा हमें मिली है, हम उस सेवा पे गर्व करें, घमंड करें। वाओ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस कि उस सेवा हमें मिली है। इस सेवा हमारे क्वालिटी की वजह से नहीं मिली, इस सेवा उसके अनुग्रह से मिली, और उस अनुग्रह को थामे रहेंगे जब तक हम इस धरती पे जिंदा हैं। हम अपनी दौड़ को पूरी करें। हम सिर्फ दोष लगाने में, या हम सिर्फ जो है नफरत कड़वाहट में, या
नहीं करें, इसके लिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना। हमें इसके लिए चुना है कि हम उस अनुग्रह के दौड़ को दौड़े। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हम उसके बुलाहट को पहचाने, उसके प्रेम में बढ़े, उसके अनुग्रह को दौड़े। हम किसी बात में अपनी सेवा पे दोष लगाने का अवसर नहीं देते। आप कोशिश करो मेरे भाई बहन कि हमारी सेवा पे कोई दोष नहीं लगाया जाए। कोशिश करो कि हम दौड़ते रहे, एक महान सेवक कहलाए, अपनी दौड़ को पूरी करती है। आखिरी वचन को हम लोग पढ़ के 2-3 खत्म करेंगे। किसी बात में हम ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पे कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवक की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हुए बड़े धैर्य से क्लेश में, दरिद्रता में, संकट में, कोड़े खाने में, कैद होने में, हुल्लड़ में, परिश्रम करने में, जागते रहने में, उपवास करने में, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपा से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने और बाएं हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी हम सच्चे हैं। वाह, तो भी हम सच्चे हैं। कोड़े खाने में, तकलीफों में, दरिद्रता में, मुश्किल घड़ी में हम कई बार सोचते रहते हैं क्या होगा। मैं भी जब जयपुर में हम सोचते थे घर नहीं है, घर का प्रॉब्लम है, हॉल का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम को देखते रहेंगे हम कभी भी सेवकाई को आगे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा हमारे जीवन में आएंगे, हालात हमेशा हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन हम हालातों को देखकर सेवा नहीं करते, हम प्रभु यीशु को देखकर सेवा करते, उसके अनुग्रह को देखकर सेवा करते। हालात मेरे सेवा को नहीं रोक सकते, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे सेवकाई में कार्य करता है। मेरे सेवकाई को अगर आगे लेके जाता है वो है परमेश्वर का सामर्थ, उसका अनुग्रह, क्योंकि सेवकाई परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा होता है। अब परमेश्वर खुद अपने सेवकाई को करता है, अपनी कलीसिया की रखवाली करता है। तो मालूम है कि जब मिस्र से इजराइल लोग लेके परमेश्वर लेके आ रहा था, रात में क्या कर रहा था, बादल का खंबा। अब उसको थोड़ा सा हम चलो अभी जाते हैं वहां पे उस मिस्र में जहां जिस समय इजराइल लोगों को परमेश्वर लेके आता, वहां के बारे में सोचो अभी कि किस तरह से पिता का हृदय आप देखते हैं वहां पे परमेश्वर के अंदर। एक पिता का हृदय है कि जब वो उनको लेके आ रहा था, परमेश्वर उन्हें धूप लग रही थी, परमेश्वर के बादल का खंबा उनके ऊपर प्रकट करता ताकि उन्हें धूप नहीं लगे। एक माँ की तरह रात जब चलते थे उन्हें ठोकर नहीं लगे या उन्हें कुछ काटे नहीं, जानवर, जंगली कीड़े या जानवर कुछ भी, उन्हें आग के खंबे में होकर के उन्हें उजाला देता था परमेश्वर। वाह, उन्हें प्यास लगती थी, उन्हें पानी पिलाता था परमेश्वर। खूबसूरत, राइट? एक पिता का हृदय, उसका अनुग्रह। अब सोचिए उस पिता का अनुग्रह, परमेश्वर हालातों में भी हमारी अगुवाई करता है। बस हमें उसके अनुग्रह में बने रहना है, उसके प्रेम में बने रहना है, उसके बुलाहट में बने रहना है। हम आसपास के हालातों की ओर नहीं देखना, अरे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमारे पास हॉल नहीं है, घर नहीं है, जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम इस समय स्ट्रगल करते हैं एमटीसी को लेकर के, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हॉल को लेकर के। आज इतने सालों में कई बार घर खाली किए, कई बार जगह खाली किया हम लोगों ने, स्टिल हम जो है स्टेबल नहीं है, अभी भी स्टेबल नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे साथ अगर कोई स्टेबल है वो है परमेश्वर का अनुग्रह। तो परमेश्वर का प्रेम तो विवश करता है ना, जिस तरह पौलुस कहता है कि मैं कोड़े खाने में, तकलीफों में, हालातों में, सुनाम में, गुमनाम में, सब जगह, हर परिस्थिति में परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। हालेलुया! परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। 10 में लिखा है, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। हम शोक करने वालों के समान जरूर हो सकते हैं, राइट? है ना? हो सकता है। हम कई बार लोग शोक करते हैं हमारी कलीसिया के को लेकर के, प्रॉब्लम्स को लेकर के, कैसे होगा,
कहाँ होगा, हमारे पास कोई बी प्लान नहीं है, कैसे होगा, हम कहाँ जाएंगे। आज एक हमारा हॉल बंद हो गया क्योंकि हमारे पास फाइनेंस नहीं होने की वजह से वो जो रेंट पे लिए थे वो हॉल बंद हो गया। लोग अपने अपने घरों में चले गए। उनके पास आज बहुत सारे जो हमारे कलीसिया में जो विश्वासी थे, उनके पास काम नहीं होने के कारण वो अपने अपने घरों में चले गए। आज बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है। आज एमटीसी का प्रॉब्लम है। आज हम लोग हमारे पास जो है 2 महीने से हम लोग भाड़ा नहीं दे पा रहे, एमटीसी का रूम का रेंट नहीं दे पा रहे। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, हम क्या है, शोक करने वालों के समान हैं, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है ना फिलिपियों के 4:4 प्रभु में सदा आनंदित रहो। यस यस, हम शोक करने के समान जरूर है लेकिन हम आनंदित हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि पास्टर काल ऐसी स्थिति में थे 2013 से लेकर के 8 साल हो गए उस कठिनाई को झेल रहे थे, व्हील चेयर पे थे। सोचिए, वो बात भी नहीं कर पाते थे, मुश्किल होता था। लेकिन पता है जब हम उन्हें कब खुश होते थे, पास्टर काल खूब खुल के हंसते थे। मालूम है कब? मैं कई बार उनको देखा है, जब हम बताते थे, जब मैं पास्टर के पास जब जाता था तो बोलते थे और बताओ मुझे फर्रुखाबाद के बारे में, यूपी के बारे में, राजस्थान के बारे में, कैसे सेवकाई हो रही, कैसे परमेश्वर कार्य कर रहा है ना, कैसे परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं से लोगों को बाहर लेके आए। बहुत हंसते थे पास्टर का, खूब हंसते थे वो, मिशन को जान करके, सेवकाई को सुन करके खूब हंसते थे वो। हम तकलीफों में भी हैं लेकिन हम आनंद करते हैं। आप समझते हैं? शैतान आक्रमण से हमारे शरीर पर कर सकता है लेकिन हमारे विजन पे नहीं। वो आक्रमण हमारे शरीर पे, हमारे हालातों पे कर सकता है लेकिन हमारी बुलाहट पे नहीं। अय्यूब के शरीर पे आक्रमण किया लेकिन उसके बुलाहट पे उसने आक्रमण नहीं कर पाया, उसके जोश पे आक्रमण नहीं कर पाया। पता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। अय्यूब की किताब में पढ़िए 1 में, उसका नाम धन्य हो। वाह, कितना भी कोशिश करें, परमेश्वर का अनुग्रह में विवश है। मेरे भाई बहन, इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को थामे रहो, उसके प्रेम में बढ़ते रहो। जो अनुग्रह मिला है उससे मत भूलो और अपनी दौड़ को पूरी करो। हालातों की ओर मत देखो, चिंताओं की ओर मत देखो, कल क्या खाओ उसके बारे में मत सोचो, आज के बारे में सोचो। और परमेश्वर कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो परमेश्वर कहता है उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर कहता है विश्वास रखो तो तुम्हारे प्रबंध करेगा, विश्वास रखो तो तुम्हारे रास्ता खोलेगा, विश्वास रखो तो तुम्हारे द्वार खोलेगा, विश्वास रखो। परमेश्वर विश्वास नहीं। उस ट्रेन में हम जब जा रहे थे गुजरात में, हम सबको भूख लगी थी लेकिन कोई खाना का सिस्टम नहीं, व्यवस्था नहीं। पास्टर का लेके आओ बड़ा पाव, और पता नहीं बड़ा पाव कब का था मालूम नहीं, कैसा था मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु हमें उसकी सेवा में रोक नहीं सकती। हालेलुया, आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु। धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो हम किस तरह से भी किसी भी मुश्किल में क्यों ना हो, हम तेरे अनुग्रह को लेकर चलना चाहते हैं। ये प्रभु आज हम क्षमा देना चाहते और क्षमा करना चाहते, क्षमा रिसीव करना चाहते और क्षमा देना चाहते, अनुग्रह रिसीव करना चाहते और अनुग्रह देना चाहते, और तेरे प्रेम के विवश में होकर के प्रभु, अनुग्रह के विवश में होकर के प्रभु, हम तेरे कार्य को आगे लेके जाना चाहते हैं। जो उस क्रूस से आपने हमें प्रेम किया, जो आपने हमें अनुग्रह किया, अनुग्रह दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर सेवकाई के लिए, जयपुर सेवकाई के लिए, यूपी की सेवकाई के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, पिता देना की सेवकाई के लिए धन्यवाद। परमेश्वर में विश्वास है प्रभु,
कि आने वाला समय आप काम करोगे पिता, हमारे इस कलीसिया के द्वारा आप बड़े काम करोगे पिता, क्योंकि ये सेवा आपका है प्रभु। कोने का पत्थर आप है परमेश्वर। कलीसिया उस चट्टान पे है जो यीशु मसीह स्वयं है। कोई भी अधरों का फाटक प्रबल नहीं होगा पिता। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, चाहते हैं प्रभु और भी किसी का काम बढ़े पिता, और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बढ़े परमेश्वर पिता। इस साल में हम चाहते नए बैच में और भी स्टूडेंट्स आ सके परमेश्वर, और हम जो नया एमटीसी ढूंढ रहे प्रभु उसके लिए द्वार खोले परमेश्वर पिता, नया हॉल के लिए, नया एमटीसी के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे सेवकों के सारे स्टाफ जो टीम है प्रभु, जो कलीसिया के लोग हैं, जो कलीसिया का परिवार है प्रभु, उन्हें और उत्साहित करिए प्रभु कि और भी हम तेरे अनुग्रह को लेकर आगे बढ़ सके प्रभु। ये मौका जो हमें मिला है दौड़ने के लिए प्रभु, इस मौके को हम व्यर्थ नहीं जाने दें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मुंबई के हर एक पासवानों का आशीषित करें, और जितने भी पासवान, जितने भी मिशनरी हैं प्रभु, हर एक राज्य में, अलग अलग राज्य में, चाहे वो किसी भी संस्था से हो प्रभु, उन सभी को आप छुए कि प्रभु और उत्साहित होकर के आपके कार्य को आगे लेके जाए, और भी सेवा बढ़े प्रभु। भारत में और भी प्रभु मजदूरों को भेजिए पिता, और भी सेवकों को भेजिए प्रभु, ताकि हर एक जिले, हर एक राज्य, हर एक गांव में, हर एक शहरों में प्रभु कलीसिया स्थापना हो प्रभु, और भी शिष्यता हो प्रभु, और भी शिष्य बड़े परमेश्वर, और भी लोग विश्वास करें प्रभु, उद्धार ग्रहण करें परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु, मदद कीजिए प्रभु, फिर से सारी कलीसिया खोल सके परमेश्वर, फिर से आउटरीचेस हो सके, प्रार्थनाएं सभा शुरू हो सके, मिशन का काम शुरू हो सके, बाइबल कॉलेज शुरू हो सके प्रभु, आप द्वार करें परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, सारा आदर में हम आपको प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह।